मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज आपको ऑर्गन्स ऑफ स्पीच और उसकी सिस्टम जो है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले भी मैंने एक वीडियो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की जो सिस्टम्स होती है उसके ऊपर मैंने अपलोड किया हुआ है। ये दूसरा वीडियो है ऑर्गन्स ऑफ स्पीच और उनकी सिस्टम्स जो होती है। तो आज मैं आपको दूसरी सिस्टम बताने वाला हूँ। सिस्टम का नाम है फोनेटरी सिस्टम। तो देखिए, यह सिस्टम के तरफ जाने के पहले मैं आपको ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की व्याख्या और उनकी सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच यानी हम जो बोलते हैं, जो साउंड्स होते हैं, जो फोनिम्स होते हैं, जो हमारी भाषा होती है, उस भाषा का यदि हमें उच्चारण करना हो या उस भाषा को हमें बोलना हो तो हमें साउंड्स लगते हैं, यानी हमें फोनिम्स लगते हैं। और इन फोनिम्स को यदि बोलना हो तो हमारे इस मुंह में और हमारे इस नाक में, देखिए, या हमारे इस थ्रोट में या इसी भाग में कुछ ऑर्गन्स हैं। जो ऑर्गन्स हमारे जो शब्द है उन शब्दों को निर्माण करने के लिए, निर्मित उन शब्दों की करने के लिए यहाँ पर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच मदद करते हैं। और उसी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के लिए जो सिस्टम्स बनाई गई है वह सिस्टम्स हम देख रहे हैं। पहला एक वीडियो देखा है, आज दूसरा वीडियो है। और जो सिस्टम आज की है यह है फोनेटरी सिस्टम। तो देखिए, फोनेटरी सिस्टम यानी हम शब्द जो उच्चार करते हैं, जो शब्द होते हैं, जो भाषा होती है, वो भाषा कैसी हमारे मुंह से निकलती है, शब्द कैसे बाहर आते हैं, उसके लिए जो सिस्टम होती है उसी सिस्टम का आज हम अभ्यास या स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, द लैरिंग्स यानी अडैम्स एप्पल एट विंड पाइप टॉप, यानी क्या होता है कि एक लैरिंग्स होती है। लैरिंग्स क्या कहेंगे हम लैरिंग्स को, कि जो श्वास नलिका होती है। देखिए, जो विंड पाइप, यहाँ पर एक शब्द है विंड पाइप, यानी हम उसे बोलेंगे श्वास नलिका। यानी हम कुछ हवा जो होती है, बाहर की नेचर की हवा होती है, उसे हम अंदर लेते हैं और शब्द जब बन जाता है तो उस शब्द को हम बाहर फेंक देते हैं, बोलते हैं। तो इसी बात को हम रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। और इस रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए जो भी पद्धति होती है या यह शब्द जो बनाने होती है, उसी लिए ये फोनेटरी सिस्टम है। उसमें एक लैरिंग्स होती है। लैरिंग्स यानी अडैम्स एप्पल, यानी उसे हम स्वर यंत्र कहते हैं। और यह कहाँ पर होते हैं, तो एट द विंड पाइप टॉप, यानी जो विंड पाइप होता है, यानी जो श्वास नलिका होती है, उनके ऊपर, यानी टॉप यानी ऊंचाई पर, यानी विंड पाइप का जो मुंह होता है उसके ऊपर यह स्थित होते हैं। तो एट विंड पाइप टॉप द वोकल कॉर्ड्स इन द लैरिंग्स। तो देखिए, जो अपनी लैरिंग्स होती है वही लैरिंग्स होती है। लैरिंग्स को क्या बोला गया है कि एक एम्प्टी प्लेस होती है और उस एम्प्टी प्लेस में अपने वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो यह वोकल कॉर्ड्स लैरिंग्स में होते हैं और लैरिंग्स में वह स्थित होकर वहां पर शब्दों की यह उत्पत्ति करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर द वोकल कॉर्ड्स इन द लैरिंग्स, यानी लैरिंग्स में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं अपने शब्दों की वह उत्पत्ति किया करते हैं। तो कैसे करते हैं वही सभी देखना है। एंड द ग्लॉटिस, वहां पर एक ग्लॉटिस होती है। तो ग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस का अर्थ होता है, यही अर्थ हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि द ग्लॉटिस इज द ओपनिंग। वह ओपनिंग होती है, यानी खुला मार्ग वह होता है। और वह खुला मार्ग बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स, यानी वोकल कॉर्ड्स के बीच में से वो मार्ग जाता है, वह रास्ता जाता है। और उसी रास्ते से वह हवा आती है और अपने शब्दों की वहां पर निर्मित होती है। और यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि ETC इज द एरिया ऑफ दिस सिस्टम,
यानी ये जो फोनेटरी सिस्टम है, इस फोनेटरी सिस्टम का जो एरिया है, जो विभाग है, जो सेक्शन है, यह सेक्शन यह बताया गया है। कौन सा सेक्शन है? देखिए, उसमें लैरिंग्स है, एडम्स एपल है। लैरिंग्स यानी मैंने क्या बोला आपको कि जो खुला भाग है, और उस खुले भाग में जो अपने स्वर यंत्र स्थित है, यह भाग। फिर विंड पाइप का जो टॉप होता है, यानी अपनी श्वास नलिका जो होती है, विंड पाइप जो होता है, उसका जो मुंह होता है, उसका ऊपर का भाग। और बाद में जो वोकल कॉर्ड्स उसमें स्थित होते हैं, वह वोकल कॉर्ड्स और ग्लॉटिस। यह ग्लॉटिस जो खुला एक रास्ता होता है बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स, यानी वोकल कॉर्ड्स के बीच में से वह रास्ता निकलता है। यह एरिया अपने फोनेटरी सिस्टम का एरिया बताया जाता है, यानी इस एरिया को फोनेटरी सिस्टम का रास्ता या विभाग या उतना एरिया बोला जाता है। अभी उच्चारण कैसा होता है तो अपन आगे जाएंगे। द एयर पम्प्स, वहां पर जो हवा आती है, क्योंकि हमने हवा बाहर से ली हुई होती है, हम नेचर में से हवा लेते हैं, हम ब्रेड करते हैं, यानी वही ब्रेड, यानी हम बाहर की हवा अंदर लेते हैं, लंग्स में लेते हैं, चेस्ट में लेते हैं, नाक के थ्रू, नाक के थ्रू यहाँ से वह हवा बीच में जाती है, वो लंग्स में जाती है, अपने फुफ्फुसों में वह हवा जाती है। तो द एयर पम्प्स, वह एयर क्या करती है? पंपिंग करती है। देखिए, पंपिंग करती है, यानी वह ऐसा करती है, ऐसा ऐसा पंपिंग वह करती है। द एयर पम्प्स, यानी वहां पर वह इधर उधर करती है, उसका चलन वलन वहां पर होता है। द एयर पम्प्स थ्रू द थ्रोट, और यह जो एयर होती है, यह एयर अपना जो गला होता है, इस गले में से उसका चलन वलन होता है, उसका वह वितरण होता है, या वह इधर उधर वहां से भागती है, ऐसा मीनिंग लेना चाहिए। कैसी भागती हो? विथ रेस्पिरेशन, यानी वहां पर रेस्पिरेशन होता है, यानी ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग की सिस्टम वहां पर होती है। विद द रेस्पिरेशन विद द लैरिंग्स, और यह सभी लैरिंग्स जो होती है, यानी जो अपनी जो मैंने बोला खुला भाग वहां पर होता है, उसमें जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उन वोकल कॉर्ड्स के साथ और लैरिंग्स के साथ यह सब क्रिया वहां पर होती है। बाद में ऐसा बोला गया है कि दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। ये जो फोनेटरी सिस्टम है, इस फोनेटरी सिस्टम को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यानी बहुत ही कठिन बताया गया है। यह बहुत कठिन सिस्टम है, यानी इस सिस्टम में बहुत कठिनाइयाँ आती है शब्द बनाने के लिए, बहुत ही बैरियर्स, यानी यह इजी नहीं है, ऐसा इसे बोला गया है। द लैरिंजल मसल्स रेगुलेट द टेंशन, उसमें जो टेंशन होता है, क्योंकि हम जो निसर्ग से हवा लेते हैं, वो हवा बीच में जाती है, वहां पर टेंशन क्रिएट होता है, यानी वहां पर जो टेंशन यानी थोड़ा सा वाइब्रेशन, थोड़ा सा एक प्रभाव वहां पर होता है, निर्माण होता है। और जो लैरिंजल मसल्स होती है, यानी वो लैरिंग्स जो होता है, उसकी जो मसल्स होती है, छोटी छोटी जो हम बोलेंगे मसल्स, यानी जो छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होते हैं, वह छोटे छोटे स्ट्रीम्स, यह जो टेंशन होता है वहां पर हवा का, उस टेंशन को रेगुलेट करते हैं, उस टेंशन को वह चैनलाइज करते हैं, उसका चलन वलन करते हैं, यानी उसे धीमे करते हैं, यानी उसे नियंत्रण में वह रखते हैं। तो इसीलिए द लैरिंजल मसल्स रेगुलेट द टेंशन इन द लैरिंग्स, और यह सभी जो घटनाएं होती है वो लैरिंग्स में होती है। दिस टेंशन चेंजेस द प्रोड्यूस्ड साउंड्स, यानी जो साउंड होता है, उस साउंड को फिर चेंज करने का काम यहाँ पर होता है। दिस टेंशन, यानी यहाँ पर जो टेंशन आता है, इस टेंशन, यह टेंशन क्या करता है कि जो साउंड निर्मित होता है, या जो साउंड हम बोलने वाले हैं, उस साउंड को वह चेंज कर देते हैं, यानी जो हवा होती है उस हवा को शब्द बना देते हैं, ऐसा
इसका यहाँ पर मीनिंग होता है। Thus the voice is made, इसी तरह से, thus यानी इसी तरह से, the voice यानी अपना आवाज, अपना voice is made बनाया जाता है with the vocal cords, vocal cords के मदद से, यानी अपने जो स्वर यंत्र होते हैं उनके मदद से यह बनाया जाता है। The vocal cords open up, ये जो vocal cords होते हैं वह खुले होते हैं। कब खुले होते हैं? When we breathe, हम जब हवा बीच में लेते हैं, हम जब ब्रेथ करते हैं, श्वासोश्वास करते हैं, यानी हम बीच में हवा लेते हैं, जब भी यह जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वह खुले होते हैं। एंड द एयर, जो हवा होती है, एंड द एयर, जो हवा होती है, या जो अपना आवाज होता है, अपना वर्ड होता है, या अपना स्पीच साउंड होता है, उस स्पीच साउंड जो होता है वह फ्लोज आउट, वह बाहर निकलता है, बाहर आता है टेंशनलेस, यानी बिल्कुल ही वहां पर टेंशन नहीं होता और बिल्कुल ही विदाउट टेंशन वह बाहर आता है। तो यहाँ पर ऐसा है, एक्चुअली द वोकल कॉर्ड्स आर यूनाइटेड। देखिए जो वोकल कॉर्ड्स एक्चुअली होते हैं वह यूनाइटेड होते हैं। यूनाइटेड यानी दोनों एक साथ मिले हुए होते हैं। एक्चुअली द वोकल कॉर्ड्स आर यूनाइटेड व्हेन वी स्पीक, हम जब बोलते हैं, हम जब वह आवाज, वह वॉइस, उस स्पीच साउंड को हम जब बाहर फेंकते हैं, हम जब बोलते हैं, अभी मैं बोल रहा हूं, देखिए मैं भी बोल रहा हूं, तो अभी मैं बोल रहा हूं और इसी वक्त ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वह यूनाइटेड होते हैं। यानी हम जब बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड्स यूनाइटेड होते हैं, एक साथ आते हैं। व्हेन वी स्पीक द वोकल कॉर्ड्स आर ओपन, फिर उनकी यूनिटी टूट जाती है, यानी वोकल कॉर्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, उनकी यूनिटी वहां पर खत्म हो जाती है, क्योंकि द वोकल कॉर्ड्स आर ओपन, वह ओपन हो जाते हैं ड्यू टू द लंग एयर, यानी लंग में से जो एयर आती है, जो हवा आती है, लंग में से हवा आने से क्या होता है कि उस वोकल कॉर्ड्स पर उसका परिणाम होता है और अपने वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं या कॉर्ड्स होते हैं, स्वर यंत्र होते हैं, वह खुले हो जाते हैं। एंड सो दे आर वाइब्रेटेड, और सो दे वाइब्रेट, यानी वह फिर वाइब्रेट होते हैं, यानी उनका क्या होता है, वाइब्रेशन होता है वहां पर, उनकी वाइब्रेशन, यानी वह वहां पर थोड़े उन पर टेंशन आ जाता है, वाइब्रेशन होता है, यानी उन पे टेंशन आ जाता है, वो वर्किंग करने लग जाते हैं और स्पीच साउंड को वह निर्मित कर देते हैं। तो देखिए आज हमने हिंदी में जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच सिस्टम होती है वहां पर 3 सिस्टम्स है। देयर आर द 3 सिस्टम्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। उसमें से पहली तो हमने देख ली है, उस पर मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया। आज हमने जो सिस्टम देखी उस सिस्टम का नाम है फोनेटरी सिस्टम, और उसका सब अच्छा सा हिंदी में अनुवाद मैंने कर दिया है। आप यह वीडियो अच्छी तरह से पढ़ सकते हो और अपना जो भी अपना सिलेबस है अच्छी तरह से बना सकते हो, और फोनेटिक्स फोनोलॉजी का आप इंटरेस्ट भी ले सकते हो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये चैनल आप वॉच कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।